जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आज जहां हम हैं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, कितने और कितने चलेगा। वो डोवाल कह रहा था, अजीत बाबू, वो क्या नाम है उसका तुम्हारा एनएसए वाला, क्या कह रहा था वो, कभी अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। वो तो पंप एंड शो है, दुनिया को दिखाने की नौटंकी है। एक बार कोई व्यक्ति अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, प्रकृति सारा दर्शन उसको दे देगी। प्रकृति ने हर जीव को, हर बालक को, हर मनुष्य को एक नए उद्देश्य के साथ प्रकट किया है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ, अगर हम सब मिलकर भारत की धरती से बच्चों को, छोटे बच्चों को शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं हर बच्चा सुप्त विवेकानंद को जगाकर बिल गेट्स बनेगा और दुनिया को खुशहाल बनाएगा। मैंने बिल गेट्स को कोट किया है। बिल गेट्स कौन है जानते हैं आप? दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। अपने श्रम से अर्जित धन का 90% पैसा दुनिया के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। क्यों? व्हाट इज साधु? मेरे देश में, भारत में 70 लाख लोग ये यूनिफॉर्म डालते हैं, सेफ्रॉन। ये सूर्य की पहली और अंतिम किरणें हैं जो संदेश देती है, आओ समाज को जागृत करते हैं, प्रकाशित करते हैं। यह है शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ये उसका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण, साधु समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, अगर ऐसा हो सके तो भारत की धरती से सारी दुनिया को खुशहाल बनाने का अभियान शुरू किया जा सकता है। नरेंद्र भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप आत्मावलोकन करिए कि आपको किस उद्देश्य के लिए प्रकृति ने वहां बैठाया, पंत प्रधान बना के। और आप तो खुद ही कहते थे मैं एक चौकीदार हूं, मैं एक सेवक हूं, तो अपना धर्म क्यों भूल गए आप? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई, जिस शाखा से आप आते हो, मैं भी बचपन में बंदा बैरागी शाखा चलाया करता था। कांग्रेस के लोगों ने अनगिनत मुकदमे मेरे ऊपर डाले, मैं सब जेल गया, लेकिन मेरा उद्देश्य एक पवित्र उद्देश्य था, समाज की धारा को सही दिशा में ले जाना। आज भी मेरा वही उद्देश्य है, लेकिन आप अपने उद्देश्य से भटक गए। प्रकृति ने आपको मौका दे दिया है, उस मौके को आप गलत दिशा में मत ले जाओ। नरेंद्र भाई, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो शाहीन बाग में हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें बैठी है, जाओ उनके पैर धो, उनके पैरों का धो करके पानी पियो, प्रायश्चित करो। उन्होंने तो डेमोक्रेसी को डेवलप करने का एक महान पवित्र संदेश समाज के सामने रख दिया, और हम क्या कर रहे हैं? जय श्री राम के नाम पे मस्जिदों को हम चला रहे हैं, ये कर रहे हैं हम। अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारे ऋषियों को वो महान संदेश किधर जाएगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे राम जी तो पशु पक्षियों को भी न्याय देते थे। आप धर्म के नाम पर पंथों को कमजोर करने की साजिश कर रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप प्रकृति की इस विविधता को नष्ट करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो। प्रकृति ने चींटी से हाथी तक क्यों बनाया है? कभी सोचो तो सही आप। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना बल धारण करके दौड़ लगाती। मछली जल की धारा के विपरीत आसमान की ऊंचाई नाप देती। कछुआ सारे अंगों को सिकोड़ लेता। शेषनाग 3 लपेट मार के खड़ा हो जाता। मामा तो पूरा ही खड़ा हो जाता। तो प्रकृति की इस विविधता को आप नष्ट करना चाहते हो। ये सामाजिक व्यवस्था में कितनी खूबसूरती है। कोई अजान लगाता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई चर्च में प्रेयर करता है, कोई गुरुद्वारे में शब्द की वाणी का ज्ञान कर। यही तो भारत की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी में यूनिटी। आप उसे नष्ट करना चाहते हैं, ऐसा मत करिए। इतिहास आपको कूड़ेदान में फेंक देगा नरेंद्र भाई। आज आप हैं, मैं हूं, 10 साल बाद ना आप हैं ना मैं हूं, लिख लीजिए आप। अपन दोनों इस धरती पे रहने वाले नहीं है दोस्त। नरेंद्र बाबू, लिख लीजिए आप। लेकिन ये कायनात रहेगी। ये पंच महाभूत हजारों साल पहले भी थे जब हम बैलगाड़ी पे चल रहे थे, और आज ड्रोन पे उड़ रहा है आदमी। अब तो बच्चे अपनी बॉडी पे वो सब सिस्टम लगा के उड़ने लगे हैं। और आप कहां भारत को ले जा रहे हो यार? बच्चे सड़कों पे देखो शिक्षा के लिए आंदोलनरत है। मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूं। मेरा सपना था कि आप लोग एक दिन सत्ता में आओ। आप लोग आ गए,
लेकिन इसके लिए तो हमने सपना नहीं देखा था, इसके लिए तो हमने अनगिनत झूठे मुकदमे सहन नहीं किए, इसलिए हमने अपनी बर्बादी नहीं सहन करी। हम भी पाकिस्तान से आए थे देश विभाजन के समय। मेरे पूर्वजों को 5 किले जमीन मिली थी गुड़गांव में, उन्होंने नहीं ली, उनके सारे भाई गदर में मारे गए थे। मैं नहीं चाहता कि और किसी घर में ऐसा गदर हो। प्लीज आप मेरी भावना समझिए नरेंद्र भाई, आपने कोई बलिदान नहीं दिया देश के लिए, आपके घर से कोई मरा नहीं है। जिनके घरों में लाशें बिछती है ना, वो उस दर्द को जानते हैं। तो इस दर्द को समझिए नरेंद्र बाबू, इसमें आपका, मेरा, समाज का, देश का, मानवता का हित निहित है। आप भूल गए अपने धर्म को। राजनीति में शुचिता लाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे को फेसबुक पे लोग बहुत गालियां देते हैं, सारे साधु लोग मेरे से बहुत लड़ रहे हैं कि तुम देश के गद्दार हो गए हो, मुसलमानों के साथ खड़े हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन जाति के हो नरेंद्र भाई? अगर मैं ये कहूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मैं ठीक कर रहा हूँ? मैं देश को बांट रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात नरेंद्र बाबू? समझ रहे हो ना? ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। यही सपना लेके आए थे ना आप, उस सपने को आकार दो ना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 2024 में चुनाव है, 48 घंटे में रोज नाम तो बंद हो जाता है। पुलिस आपकी है, ये सारा देश आपका, सारा देश आपसे प्यार करता है। क्यों नफरत के बीज बो रहे हो आप? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्त नरेंद्र बाबू, प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। इसके खिलाफ मैं जानता हूं ये देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पास 303 लोग हैं। लेकिन उस कायनात की शक्ति को आप जानते हैं ना। आपको तो अच्छे से पता है अटल जी की मौत कैसे हुई। बोल दो मीडिया पर, लाल टपकती रही, अंत में 2 दिनों तक आपने एम्स में छुपाए रखा उनकी मौत को, मालूम है ना? ऐसी मौत मरना चाहते हो क्या आप? अरे अच्छे इंसान बन के मरना, दुनिया रोए, हंसते हंसते जाइएगा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे मरोगे लाल टपकाते टपकाते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये राम मंदिर का सपने की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अटल जी ने। उसके निदेशक कौन थे? आडवाणी जी। और आप उसके मार्केटिंग हेड थे, याद है ना? उसी रथ पे खड़े होकर चिल्लाते थे आप। मुझे तो एक एक दृश्य याद है। मुझे वो भी याद है 25 जून 1975 की रात, दरमियानी रात, जब कलेक्टर ने मुझे बुलाया था और आप आदिपुर भाग गए थे। मुझे एक एक दृश्य याद है नरेंद्र बाबू, मैं भूला नहीं हूं। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्त, ये समय फिर नहीं आएगा। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आज जहां हम हैं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कितने और कितने चले गए। वो डोवाल कह रहा था, अजीत बाबू, वो क्या नाम है उसका तुम्हारा एनएसए वाला, क्या कह रहा था वो? इतिहास लिख रहे हो आप, ये और इतिहास शक्ति से लिखा जाता है। आप भूल रहे हो नरेंद्र बाबू। ये आंसू देख रहे हो ना, अहिंसा और सत्य के आंसू है। महात्मा गांधी, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों नरेंद्र खड़े हो जाए ना एक पलड़े पे, महात्मा गांधी के समक्ष एक तिनका भी नहीं है। पता है क्यों? अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। कितना भी अपमान किया, वो बैरिस्टर थे। तुम कितने पढ़े लिखे हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो बैरिस्टर थे, सारे कपड़े उतार कर तन पे लंगोटी लगाई और निकल पड़े देश के लिए। आज अगर इस तरह दंगे हो रहे होते ना, तो मैदान में आ जाते और खड़े हो जाते सामने। वो एक शख्स था जो भारत में खड़ा होकर मुसलमानों की पैरवी कर सकता था और पाकिस्तान में खड़ा होकर हिंदुओं की पैरवी कर सकता। इसलिए महात्मा गांधी कहलाया। आप नहीं बन सकते इतिहास पुरुष, कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो दोस्त, आज नहीं तो कल। इस समय आपका इंतजार कर रहा है, अभी भी आत्मावलोकन का समय है। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।